नमस्कार, मैं नीरज अरोड़ा देव स्कूल तारानगर से मैथमेटिक्स लेक्चरर एक बार फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में अपने क्लास 10 का जो मैथ पोर्शन स्टार्ट किया था उसमें चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आपको मैंने बता दिया था कि इस चैप्टर में अपने चार चीज़ें पढ़ेंगे: माध्य, भारित माध्य, बहुलक और माध्यक। तीन टाइप से पढ़ना है। पहला टाइप था अवर्गीकृत आंकड़े, दूसरा टाइप अपना जो था वो कौन सा था, अवर्गीकृत बारंबारता आंकड़े, और जो तीसरा टाइप था वो कौन सा था, अपने वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े। तो उसी क्रम में आज अपने आगे बढ़ते हैं, अपने 17.1 स्टार्ट करते हैं। और 17.1 में आपके पास क्या है, माध्य। क्या है, माध्य। आपके पास माध्य लिखा आ जाए या समांतर माध्य लिखा आ जाए, चाहे औसत लिखा आ जाए, ये सब एक ही चीज है। क्वेश्चन में अगर आपसे समांतर माध्य पूछेगा तो आप समांतर माध्य लिख दोगे, औसत पूछेगा तो औसत लिख दोगे, और माध्य पूछेगा तो माध्य लिख दोगे। तो अपने सबसे पहला टाइप कर रहे हैं जो उन्होंने कल पढ़ा था। सबसे पहला टाइप कौन सा था, अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़े से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, अवर्गीकृत आंकड़े से माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। और ये 7वीं 8वीं 9वीं में आपने पढ़ भी रखा है। फॉर्मूला है आपका प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वो भी फॉर्मूले आपके सही हैं। तो सबसे पहला टाइप अवर्गीकृत आंकड़े, कल आपको मैंने पहचान बता दी थी कि अवर्गीकृत आंकड़े कौन से हैं। तो इस फॉर्मूले से आपके 17.1 जो चैप्टर है वो सारा कवर हो जाएगा। तो आज अपने जो चैप्टर क्वेश्चन करेंगे वो 17.1 के क्वेश्चन ही करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 38 और 52 हो तो क्या ज्ञात करना है आपको, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अपने इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है इसका अपना, आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, गणित विषय में प्राप्तांक दे रखे हैं छात्रों के। प्राप्तांक क्या क्या दिए हुए हैं, 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। ये आपको प्राप्तांक दे रखे हैं। कितने प्राप्तांक है ये, 2, 4, 6, 8 और 2, 10। इसका उसने आपसे समांतर माध्य पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि ये टाइप कौन सा हुआ। ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं क्योंकि 10 छात्रों के अलग अलग प्राप्तांक दे रखे हैं। एक छात्र ऐसा जिसका 52, एक ऐसा जिसका 75, एक ऐसा जिसका 40, इसी प्रकार सबके अलग अलग दे रखे हैं आपको प्राप्तांक। तो जब आपको प्राप्तांक अलग अलग दे रखे हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बता दिया। अवर्गीकृत आंकड़े से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो आपके पास ये जो भी प्रेक्षण दे रखे हैं आप इन सब का योग करिए। 52 प्लस 75 प्लस में 40 प्लस में 70 प्लस में 43 प्लस में 40 प्लस में 65 प्लस में 35 प्लस 48 प्लस 52 और बटा में इनकी क्या कर दीजिए, संख्या। कितनी है इनकी संख्या, 10। इन सब का जोड़ करिए। जब आप इन सब का जोड़ करोगे तो आपके पास आएगा इनका जोड़ 520 और बाकी इसका लगाना है 10 का। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, कितना आंसर आ जाएगा, 52। तो आपके पास जो समांतर माध्य आ जाएगा, समांतर माध्य वो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो इसी प्रकार के आपके जो पहले 6 क्वेश्चन हैं इसी टाइप पर आधारित है। अपने इसके बाद एक तीसरा सवाल देखेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6
वो आप करोगे। वैसे भी इन क्वेश्चनों के टोटल 17.1 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन है, आपको वीडियो के नीचे PDF भी मिल जाएगा। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 ये अंक दे रखे हैं और ये कहा है इन अंकों का जो समांतर माध्य है वो 4 है। अब इनका ये बता दिया कि इसका आंसर अगर आप इनका समांतर माध्य निकालते हो तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो बताइए x का मान क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने आपको अंक दे रखे हैं, अंक क्या क्या दिए हुए हैं, 3, 4, 8, 5, x 3, 2 और 1। और ये भी इसने कह दिया कि इन अंकों का जब आप समांतर माध्य ज्ञात करोगे तो इन सब का समांतर माध्य कितना आएगा, 4 आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वही टाइप चल रहा है अवर्गीकृत आंकड़े, प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग अंक दे रखे हैं, तो अपने वही फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य का। समांतर माध्य का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य की जगह जो आपको समांतर माध्य दिया हुआ है वो समांतर माध्य रख दीजिए। समांतर माध्य कितना है, 4। प्रेक्षणों का योग करिए, ये रहे आपके पास प्रेक्षण, 3 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा में इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 8 भाग का इधर आगे किसका हो जाएगा, गुणा का। तो 4 × 8 बराबर, ये जोड़ लीजिए, 3 और 4 7, 7 और 8 15 और 5 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26 और प्लस में कितना पड़ा है, x। 4 का 8 से गुणा करें, 32 बराबर 26 प्लस x। 26 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 32 में से 26 किया कितना आ जाएगा, 6। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। तो लगातार जो 6 क्वेश्चन है वो इसी टाइप पर है, ऐसे ही क्वेश्चन है आपके। अब अपने इसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के वर्ग A के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है, जबकि वर्ग B के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल करते हैं इसे। अपने को कहा है A के 25 छात्रों का औसत भार, कक्षा A के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा। औसत भार से मतलब है कि कक्षा में 25 छात्र थे जिसमें से एक का जो भार आ रहा है वो कितना आ रहा है, 51 किग्रा। तो अगर मैं कुल भार निकालना चाहूं, कक्षा A के 25 छात्रों का कुल भार, अगर एक का 51 किग्रा है तो 25 छात्रों का कितना हो जाएगा, 51 गुणा में 25। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1275 किलोग्राम। आगे दे रखा है कक्षा B के 35 छात्रों का औसत भार, 35 छात्रों का जो औसत भार है कितना है, 54 किग्रा। यानी जो एक विद्यार्थी का औसत भार आ रहा है वो कितना आ रहा है, 54 किग्रा। तो जब आप निकालोगे B के 35 छात्रों का कुल भार, तो 54 के हिसाब से 35 का जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1890 किग्रा। अब उसने ये पूछा है कि कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। टाइप ये वही चल रहा है, 60 छात्रों का औसत भार, यानी अब प्रेक्षणों की संख्या कितनी दे रखी है, 60। तो आपको जो ये 60 प्रेक्षण दे रखे हैं उन 60 प्रेक्षणों का योग भी चाहिए। तो 60 प्रेक्षण का योग आपको ये दिया हुआ कि 25 का तो योग है 1275, 35 का योग कितना है 1890, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना योग हो जाएगा, ये 60 छात्रों का औसत भार हो जाएगा। तो अपने निकाल लेते हैं, कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, ये आपके पास हो जाएगा
1275 प्लस 1890, ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग और बटा में आ जाएगा इनकी संख्या। जब आप 1275 में 1890 जोड़ते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 3165 और इसमें आपको भाग लगाना है। भाग जब आप लगाओगे तो आपके पास कक्षा के 60 छात्रों का क्या आ जाएगा, औसत भार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको दिया है 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, देखिए समझिए उसे। मान लिया मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे ये है मेरे पास 4 संख्याएं हैं, 5 4 3 4। अगर मैं कहूं कि इसका माध्य ज्ञात करो तो इसका माध्य क्या आएगा, प्रेक्षणों का योग बटे उनकी संख्या। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 4 16, 16 में 4 का भाग लगाया तो माध्य कितना आ गया, 4 आ गया। अगर मैंने ये कह दिया कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ दूं तो 5 में 2 जोड़े 7, 4 में 2 जोड़े 6, 3 में 2 जोड़े 5, 4 में 2 जोड़े 6, तब माध्य बताओ क्या आएगा। तो नया माध्य क्या आएगा, प्रेक्षणों का योग बटा में उनकी संख्या। तो करिए योग, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 में 4 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 6। पहले माध्य आया था 4, अब माध्य कितना आया, 6। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 2 इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने पुराने अंक में से प्रत्येक अंक में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ोगे तो माध्य में भी उतना ही जुड़ जाएगा। यही कंडीशन घटाव में भी लागू होती है। अगर प्रत्येक संख्या में आप 2 घटा देते तो इसके माध्य में भी कितना घट जाता, 2। प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर देते तो इसका माध्य भी कितने गुना हो जाता, 2 गुना। और प्रत्येक संख्या को जब आप 2 से भाग देते थे तो इसका माध्य भी कितने पे भाग हो जाता, 2 का भाग हो जाता। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है आपको, 13 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 24। उसने कहा यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य आपके पास क्या आ जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रत्येक संख्या में जो भी राशि आप जोड़ोगे तो उसके माध्य में सेम वही राशि जुड़ जाएगी। तो इसका पुराना माध्य था 24, प्रत्येक संख्या में आपने 3 जोड़ा तो माध्य में भी 3 जोड़ दिया, तो इसका जो नया माध्य है आपके पास वो नया माध्य कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये आपकी 17.1 थी, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। कल अपने नेक्स्ट वीडियो में 17.2 और 17.3 दोनों ही कवर कर देंगे। धन्यवाद।